मान लीजिए, परम सत्य बात है। मलिन मन संसार के भोगों में फंस गया। जैसे जैसे नाम जप करोगे मन निर्मल होगा प्रियालाल के चरण में, वो ऐसे कभी नहीं हट पाएगा, क्योंकि उन्हीं का अंश है ये, और उन्हीं की खोज कर रहा था। पर विषयों में प्राण पवित्र हो जाते हैं, प्राणायाम किए बिना प्राण उसके सूक्ष्म हो जाते हैं। देखो कभी अगर भाव आता हो, मिनट 2 मिनट के लिए भी तो देखना, आपकी श्वास एकदम शांत, शरीर स्थिर, शून्याकार वृत्ति एकदम। जो बड़े बड़े साधनों से स्थितियां प्राप्त की जाती, नाम जप से ऐसे, या फिर लंबी सांस। जब प्रेमावेश होगा, लंबी सांस खींचिए, आह भर करके, हा प्रिया, अश्रु प्रवाह, सब अपनी अपनी जगह स्थिर, इंद्रियां चंचलता रहित, मन चंचलता रहित, प्राण सूक्ष्म, परम पवित्र स्थिति। नाम जप, केवल हम नाम जप की बात कर रहे हैं। अव्याव्रत भजनात् प्रभु के पावन चरणारविंद का प्रेम स्रोत उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, खुल जाता है, जिसका नाम निरंतर चलने लगता है। नाम जप की सहज विधि यह है, अपनी श्वास प्रश्वास के आने जाने पर एकाग्रता कीजिए। श्वास ऊपर खींचा, कितनी बार जपा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखो फिर छोड़ा तो कितनी बार। अगर हम 5 बार ऊपर खींचने में नाम जप किया, 5 बार छोड़ने में, तो आप देखना आपका मन अपने आप एकाग्र होने लगा। यहां कह रहे हैं श्वास प्रश्वास के आने जाने की गति पर ध्यान दीजिए, और श्वास प्रश्वास के साथ जिह्वा हिलाते हुए अंतर से धीरे धीरे नाम बढ़ाते चले जाइए। यह अभ्यास बहुत मृदु अभ्यास है, बहुत आनंद प्रदान करने वाला अभ्यास है। एक बार लगिए तो ऐसा नशा है नाम में कि विश्व में कोई नशा है ही नहीं। ये बहुत उन्माद प्रकट करने वाला नशा है नाम, परम आनंद। ये उठते बैठते चलते फिरते सोते खड़े रहते सब समय श्वास चलती है जैसे अपनी, तो आप चेतना में आप संभालिए, और जब आप सुसुप्ति पे होंगे तो श्वास में नाम अपने आप चलेगा। अगर नाम जापक साधक है इस कोटि का, और उसकी श्वास आपके कान पे से रखी जाए, ऐसे मान लो नाक के ऐसे, और आप सुनेंगे तो उस श्वास में नाम चलता आपको सुनाई देगा। कटाक्ष श्वास में निकलेगा, नाम का कटाक्ष निकलेगा, श्वास में नाम और वो श्वास जैसे लग जाए। इसीलिए बड़े संतों के आसपास प्रणाम नमस्कार, उनसे प्रसाद, ऐसा किसी तरह उनका चरण रज, उनकी वायु शरीर को स्पर्श करके तो हमारे अंदर नाम की प्रीति प्रकट हो जाए। तभी कहा भजन न होई संग बिनु, बिना ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना भजन में रुचि नहीं होती। अभ्यास दृढ़ हो जाए तो चित्त विक्षेप शून्य हो जाता है। जैसे बोले बार बार विक्षेप पड़ता है, नाम छूट जाता है अभ्यास की कमी के कारण। और जहां विक्षेप शून्य होकर नाम चला तो सारी सिद्धियां आ जाती है। दूर की बात सुनना, ये जो मन की बात जान लेना, बहुत दूर के विषय को समझ ले, ये बहुत छोटी बातें हैं। ये गायत्री अनुष्ठान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही इनका त्याग कर दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। ये कोई खास बात है थोड़ी, तुम्हारे मन की बात जान गए तो। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानना है। मन मन की रुचि जानने है विधि अनुसरे, मिलना और दर्शन ही नहीं, उनके मन की बात जानकर उनकी सेवा करना। तो जे ही निरंतर चिंतन बना नाम का, सिद्धियां जागृत होना प्रारंभ हो जाती हैं। पर गुरु कृपा से उन सिद्धियों का प्रयोग ना होने पावे, उनको स्वीकार न कर लेना, तो आगे फिर बढ़ गए। और अगर स्वीकार कर लिए तो यश कीर्ति होगी, प्रणाम नमस्कार बनेगा, लेकिन परमार्थ रुक जाएगा। जिद सिद्ध पेरे बोआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितैना हित जाए। ये अमंगल कर देंगी भगवत प्राप्ति में, ये प्रेम प्रदान नहीं करेंगी। अतः उस स्थिति में भी वो अपने साधन को नहीं छोड़ता, और महात्माओं की चरण प्रताप से वो उस सिद्धि को प्राप्त करता है जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। महात्मा चरणदास जी कह रहे हैं, श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोई। जो अपनी श्वास श्वास में बस यही माला संन्यास मार्ग के गुरुदेव भगवान की कृपा से पकड़ी गई थी, उन्होंने बहुत इस बात पर जोर दिया था। हो भाग्य जो हमें प्रारंभ में ही नाम मंत्र जाप करने की प्रेरणा सदगुरुदेव भगवान ने दी, क्योंकि प्रारंभ का प्रथम उपदेश बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एकांत जन शून्य प्रदेश में रहने का स्वभाव,
पूज्य गुरुदेव भगवान जो सन्यास मार्ग में, और एक बार 24 घंटे में फल का आहार, फल में गांव में गुड़ आलू, कोई बड़ा भाव वाला तो दूध ले आया, यही था 12 महीना का उनका। सेव संतरा अंगूर ये तो कहाँ जंगल में कोई ले जाएगा, ऐसे कभी कोई दूध ले आया तो बात अलग है, नहीं तो उबली हुई आलू या भुनी हुई आलू या थोड़ा गुड़, और रात दिन भजन में, रात दिन भजन में। वो संस्कार उनकी कृपा से उन्होंने बस यही कहा, देखो माला से बने, माला से नहीं श्वास से, श्वास में नाम को चलाओ, मंत्र को चलाओ श्वास में। तो जीवन में बस वो एक बात पड़ गई कि हमारी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। इसलिए नवीन साधकों को कि आप 11 माला कीजिए, नहीं तो प्रमाद में करोगे नहीं। हमारी खास माला पर दृष्टि नहीं रहती। जैसे जिन साधकों से पूछते हैं आपका वो गुरु कहते हैं आप कृपा से, श्री जी की कृपा से ऐसे, तो हम माला का हट नहीं करते कि आप माला लीजिए, नहीं नहीं। हमारा कार्य है निरंतर चिंतन करना। अगर आप ईमानदारी से चल रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित, अपने चिंतन। श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोई। पर प्रारंभिक साधन को माला बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक साधन पुष्ट करने के लिए माला की बहुत आवश्यकता है। सिद्ध बनने की चेष्टा न की जाए, पहले हम नाम को बसाएं तो, चलाएं तो। आजकल तो काउंटर भी चल गया है, किसी भी बहाने से पहले नाम को चलाओ। ये दिखाने की कोशिश ना करो कि मुझे माला की जरूरत नहीं। और वास्तविक यदि ऐसा है तो प्रणाम योग्य आपका अभ्यास है कि आप श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति। कबीर दास जी महाराज कह रहे, सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। एक एक श्वास नाम चले, रो पड़ोगे आनंद में, दिव्य स्वप्न आने लगते हैं। ऐसा प्रलोभन भगवदानंद का होता है ना, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हर समय मन आपका एकांत की तरफ भागेगा, अंदर की तरफ। कोई बोले ना, कोई देखे ना, सेवा चाहे जितनी करा लो, हमसे बात मत करो। बस बात ये थी, सेवा आप हमें बोल दीजिए कि 3 घंटे करना, बस हमसे बात मत करना, बीच में टोकना मत हमें। हम सेवा आपकी सांगोपांग करेंगे, बस हमसे ये आप हमारी सेवा, हमारी दिनचर्या विभाजित कर दीजिए, बस आप छेड़िएगा नहीं हमको। वो होता रहेगा। वो नाम चिंतन करते हैं, पात्र मार्जन कर, नाम चिंतन, श्री जी की सेवा, जो भी गृहस्थी के साथ। अरे ऐसे सिद्ध महापुरुष फावड़ा चला रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, वो भगवान नाम का एक एक तसला में स्मरण, एक एक फावड़े में स्मरण। सच्चिदानंद भगवान उनके साथ है। ऐसे कितने महाभागवतों दीवाल बना रहे हैं, महाराष्ट्र के भक्तगण दीवाल बना रहे हैं, मतलब कारीगर का काम कर रहे हैं, और एक एक कन्नी वसुली वही उनका माला है, उसी से नाम विठल 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 राम कृष्ण हरि। ये क्या आप नहीं कर सकते? श्वास श्वास सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। साधना क्या है आपकी? कुछ नहीं, मतलब आप साधक हो, साधु हो, साधना क्या है? कुछ नहीं, सच्ची। तो हो क्या रहा है? जो ही प्यारो करे, जो प्यारे करवा रहे वो हो रहा है। ऐसे जैसे रिमोट दबा दिया गया, बोलो तो बोल रहे हैं, मौन तो चुप, चलो तो चल रहे हैं, खाओ तो खा रहे हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, सो तो सो रहे हैं, जगा दो तो जग रहे हैं। ना हम जग रहे हैं, ना हम सो रहे हैं, ना हम भजन करें, ना हम असत चिंतन कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कौन सा चैनल बदला जा रहा है, कौन सा दृश्य दिखाया जा रहा है। समझो तो समझो। ये स्थिति कर्ता भोक्ता भाव यहीं से संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है। श्वास श्वास में जब स्वाभाविक स्मरण चलने लगता है, अब क्या हम बताओगे? जब प्रीति का शब्द आ जाता है तो संख्या का महत्व नहीं रहता, ध्यान रखना। नहीं, कितना जप करें तो भगवान मिल जाए, आप संख्या बोलिए। तो हमें लगता है प्रोत्साहन के लिए भले महापुरुषों ने संख्या कर दी कि आप चलो, लेकिन भगवान को संख्या से खरीदा नहीं जा सकता। और आपको ध्रुवदास जी की बात कह रहे, वो कह रहे हैं कि संख्या एक बार जिन नाम लिय हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो करिलीन। कितनी संख्या बताई? एक बार जिन नाम लिय, आगे शब्द क्या है? हित माने प्रेम, और दैन्यता, दैन्यता और प्रेम से भरकर एक बार पुकारा राधा, तो कभी संग नहीं छोड़ेंगे प्रियालाल। पर वो दैन्यता, वो हमारे अंदर प्रेम, बहुत बार बार नाम जप करने के बाद वो एक बार नाम निकलेगा जिसमें भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। एक एक श्वास हमारी प्रभु के चरणों में, यही जीवन का
परम लक्ष्य रहा है। बस कुछ बने या ना बने, हर श्वास में नाम हमारे चलना चाहिए। बस विश्राम, परम विश्राम पायो, परम विश्राम। इसके आगे सब ज्ञान विज्ञान चमत्कार ईश्वर वैभव ये सब इसका ब्याज है नाम का। मूल तो आराध्य देव उसके अधीन हो जाते हैं। मान लीजिए, विश्वास मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सब साधनों का फल है नाम में प्रीति हो जाना। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब छोड़ दीजिए, छोड़ ही नहीं पाओगे। आप बैठ जाइए तो क्या कर्तव्य कर्म की जो प्रेरणा अंदर हो रही है आप उसको रोक पाओगे? मन आपका चिंतन करने लगेगा। प्रकृति के वेग को क्रियाओं में निकाल दो और आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करो नाम जप करते हुए। कितना बढ़िया सिद्धांत है। परमार्थ को केवल एक अलग श्रेणी में मत रखिए कि माला चलाना या आरती करना परमार्थ है। नहीं, फावड़ा चलाना भी परमार्थ है। अगर आप राज सैनिक हैं तो राष्ट्र सुरक्षा के लिए गोली चलाना भी आपका वही भजन है जो माला चलाने से है। सच्ची मान लीजिए, अर्जुन जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करना और मेरा स्मरण। दो बात कही है, अपने कर्तव्य का पालन और मेरा स्मरण, ये तुम्हारे लिए सर्व सुलभ मेरी प्राप्ति का उपाय है। श्री भगवान ने कहा कि देखो, जनक आदि महापुरुष इतने उच्च कोटि के ज्ञानी होते हुए भी कर्तव्य पालन में लगे हुए, यद्यपि उनका कोई कर्तव्य नहीं है। फिर श्री भगवान ने कहा, देखो मैं अवतार लेता हूं, मेरे लिए कुछ प्राप्त करना नहीं, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। इसलिए सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम, न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। हे अर्जुन, ये अज्ञानी जन जो कर्म में लगे हुए हैं, ये जिस प्रकार कर्म कर रहे हैं अज्ञान से आसक्त होकर, ज्ञानी महात्मा को चाहिए, तत्वज्ञ महात्मा को चाहिए कि ठीक वैसे ही उनको कर्म करने की प्रेरणा दे और स्वयं कर्म करे शास्त्र सम्मत। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, पर उसको करना चाहिए, क्योंकि लोग उसका अनुसरण करेंगे। अज्ञानी जनों को कुछ पता नहीं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। वो तो बड़े महापुरुषों का आश्रय ले लेते हैं और उनके आचरणों का, उनके किए कर्मों का वो अनुसरण करते हैं। कोई भी ज्ञानी महात्मा किसी कर्म में, कर्तव्य कर्म में लगे हुए लोगों की अरुचि न पैदा कर दे। भगवान आदेश करें, वो यद्यपि कोई कर्तव्य कर्म उसके लिए नहीं जो भगवत प्राप्त हो गया है, उसको लोक संग्रह के लिए कर्म करना पड़ेगा, आवश्यक है, करे। भगवान जगत गुरु आदेश कर रहे हैं। तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न पैदा कर दे। ऐसा वैराग्य का उपदेश न करे कि अपने कर्तव्य से ही विमुख हो जाए। उस वैराग्य की प्राप्ति का उपाय बतावे। क्या? अपने कर्तव्य का पालन करना। अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न कर दे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उन अज्ञानी जनों से भी शास्त्र सम्मत कर्म करवावे। बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको पता ही नहीं कि शास्त्र क्या आज्ञा करता है। उनके अंदर श्रद्धा तो है, ये श्रद्धावानों की बात हो रही, श्रद्धा तो है पर उनको पता नहीं। तो क्या करते हैं? वो किसी महात्मा का अनुसरण करते हैं, किसी महात्मा का संग करते हैं। पूरा विश्वास उसको उस महात्मा पे है, जो बोलेंगे, जो आदेश करेंगे, उसमें हमारा परम मंगल होगा। जो तत्वज्ञ नहीं है और दुराचारी भी नहीं है, पर जिनको ज्ञान ही नहीं है शास्त्र सम्मत कर्मों का, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि भले का चाहे जितना बुद्धिमान हो, वो अज्ञानी ही हैं। तो ज्ञानी पुरुष को, तत्वज्ञ जो धर्म का रहस्य जानने वाले हैं, वो अपनी स्थिति को अंदर छुपाएं, अपनी स्थिति को व्यक्त ना करें और बाहर वालों के जैसे कर्म वैसे ही स्वयं करते हुए उनको सिखाए। ऐसे कर क्रियान्वित हो करके, क्रियापरायण हो करके सांगोपांग भक्ति का क्रियात्मक उपदेश उनको दे। ना कि जैसे अब भगवान के श्री विग्रह की पूजा का निषेध करना मतलब कौन सा ज्ञान है? ऐसा नहीं कि वो शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। देखो, जितना आकार आप देख रहे हैं, इनमें वही निराकार परमात्मा विराजमान है। कौन निराकार? जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो दोनों हैं। वो अंतर्यामी रूप से, जैसे सबके हृदय में, अब ऑपरेशन करके हृदय का देख लो, कहीं मिले तो बता देना,
क्यों? क्योंकि उसका आकार ही नहीं है इसके, वो तत्व रूप से विराजमान है। तत्व कोई भी आज तक मशीन नहीं बनी कहीं भी, उस स्वरूप की तो बात जाने दो। अगर मन का कोई आज तक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरा, आज तक कोई मशीन मन का, ये देखो मन धड़क रहा है, कहीं दिल तो आकार है लेकिन मन है, सबको पता है, लेकिन आप देखो उसको, आप निकालो उसका आकार, सारे आकार मन के ही हैं। सच्ची मानना, जैसे स्वप्न में आप होते, सारे आकार मन ही पैदा करता है, लेकिन मन का क्या आकार है कोई बतावे? मन का सबको अनुभव, मेरा मन का कोई आकार नहीं। ये तो मन की बात हुई। फिर जिससे प्रकाशित मन हो रहा है वो आप हैं। आपका क्या आकार है? बोले गोरा काला, ये तो शरीर का है। आपका? बोले पुरुष, नहीं ये तो चिंतन से हुआ है। अगला जन्म स्त्री का करोगे, स्त्री बन जाओगे, सुअर का करोगे, सुअर बन जाओगे। कर्म के अनुसार तुम्हारा रूप बदलता है। तुम्हारा क्या है? तो परिणाम में आप यही जब जानोगे ना, तो उसका कोई आकार नहीं। वहां जब आए तो वो जो अंशी वो संपूर्ण ब्रह्मांडों को व्याप्त करके उसका क्या आकार है? जो भाव करो आप, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो अब कर्तव्य के पालन के समय जब हम माता में, पिता में, भाई में, परिवार में, सब में वही तत्व देखने लगते हैं, तो श्री विग्रह में तो विराजमान है ही। अब मानी संख्या से सवाल हल हुआ। अगर आप मोक्ष पद के भावना करने वाले हैं तो आप निराकार स्थिति में जाकर लीन हो जाएंगे, और अगर आप प्रेम पथ के पथिक हैं तो भगवान के रूप माधुर्य में, उनकी सेवा में अनंत काल तक के लिए धाम में विराजमान हो जाएंगे। सम्यक ज्ञानी पुरुष को भगवान यहां आदेश कर रहे हैं कि सावधान रहे, कोई ऐसे वचन या कोई ऐसी बात ना कहे जिससे लोगों को उनके कर्तव्य से विमुख करा दे। ये भगवान आदेश कर रहे हैं। सांगोपांग विधि से कर्म जैसे करते हैं विद्वान जन, तत्वबोध नहीं, ऐसे तत्वबोध वाले को सांगोपांग करना है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष शाम के संध्या करने बैठते थे। जैसे नवीन परमार्थ का पथिक त्रिकाल संध्या, ऐसे संध्या करने बैठते थे। क्या था वो आचरण? अरे स्वामी जी संध्या कर रहे, सबको करना चाहिए। महापुरुष जन वैसे आचरण कर, सत्संग में पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत हो रही और बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे। पूज्य पादुड़िया बाबा, कुछ सुनना बकाया रह गया है? अरे जिनका यश गाया जा रहा है वो स्वयं हो गए हैं। लेकिन वैसे ही रास में बैठे, रास हो रहा है, भगवान को ऐसे नमस्कार करके ऐसे बैठे, द्वैत का लेस नहीं रह गया बाबा के अंदर। अद्भुत स्थिति है। फिर भी वही कर्तव्य कर्म ऐसे करके दिखा रहे जैसे चलना भगवान स्वयं दिखा रहे। दूसरे लोगों को यह पता नहीं होता हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, तो ज्ञानी महात्मा को भगवान आदेश दे रहे हैं कि जैसे अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होके लगता है फल चाह की इच्छा से, ऐसे ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि उनको वहां से अरुचि न पैदा कर दे और ऐसे आचरण करके उनको धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे, स्वयं वैसे आचरण करे। भगवान स्वयं करके दिखाए, या राम रूप में या कृष्ण रूप में जब अवतार लिए। श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये जो अज्ञानी जन्म होते हैं ये अहंकारी होते हैं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अहंकार उनके। यद्यपि उस समय भी वो करता नहीं है जिस समय कार्य हो रहा है। कर्माणि सर्वशः प्रकृति गुणैः क्रियमाणानि, संपूर्ण कर्म प्रकृति से होते हैं। प्रकृति क्या है? आप बाहर देख रहे हो, ये स्थूल शरीर प्रकृति, सूक्ष्म शरीर प्रकृति, स्वभाव प्रकृति, इन्हीं से कर्म हो रहे हैं। जो आप हैं आत्म तत्व, उसमें कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। वो कर्तृत्व भाव रहित, भोक्तत्व भाव रहित स्वरूप है हमारा। पर अज्ञानी जन स्वरूप को तो जानते नहीं। जो एक आए थे, उनका भगवान को हम जानते नहीं तो कैसे प्रेम करें? तुम कैसे प्रेम करो जैसे आप अपने को नहीं जानते और आप अपने से करते हो। बोले मैं नहीं अपने को जानता हूं। नहीं आप अपने को देखा है? बोले हाँ शीशा में रोज देखते हैं। ये ज्ञान है, मतलब ये ज्ञान है कि शीशा में जो दिखाई देता है वो प्रकृति है। ये प्रकृति की रचना है, पंचभूतों से प्रकृति की ही रचना सूक्ष्म शरीर है और प्रकृति की ही रचना से स्वभाव है। इन्हीं से प्रेरित होकर कर्म होते हैं। कर्माणि सर्वशः प्रकृति गुणैः क्रियमाणानि,
संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे थे। बोले हमें क्यों भोगना पड़ रहा? नहीं, प्रकृति भोग रही है, तू भोगता भी नहीं है। अब तू कर्ता बन गया तो भोगता बन। देहाभिमानी अपने को शरीर मान करके तो भोगना पड़ रहा है। जो ज्ञानी महापुरुष होता है, जिसे बोध हो गया है, तो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा, खाते पीते चलते उठते बैठते भोगते, वो किसी भी प्रकार इनमें लिप्त नहीं है। जैसे दुर्वासा जी के पास समस्त गोपीजन विविध प्रकार के पुआ और पदार्थ सब ले गई। तो एक बार रास्ते में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से आए, तो गोपीजनों ने पूछा कि प्रभु आज बहुत विलंब हो गया, आपकी प्रतीक्षा में हम सब व्याकुल थे। तो उन्होंने कहा इस समय हमारे गुरुदेव भगवान पधारे थे, संत सवय गुरुदेव हैं। तो दुर्वासा जी पधारे थे यमुना पार। तो बोले गुरुदेव आए थे तो उनके दर्शन के लिए गए। बोले आपके गुरुदेव? तो प्रभु हम भी दर्शन के। हाँ अवश्य जाओ, बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। तो प्रभु यमुना बाढ़ी हुई है। बोले यमुना जी से कह देना श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दें। सब हंसी, क्योंकि बाहु प्रसार परिरम्भ कराल को, जो रास का स्वरूप और ब्रह्मचर्य का तो एक बहुत गई। सुंदर सुंदर पकवान बनाए, थाल सजाई, क्योंकि संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ गुरु संत ऐसा कैसा। यमुना जी के पास गई, कहा हमारे प्रभु यदि अखंड ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। यमुना जी रास्ता दे दिए, जल हट गया। आश्चर्य हुआ। दुर्वासा जी के पास गए, प्रणाम किया, भगवान ये भोग लाए, आ पवाना शुरू। मनो पुआ कचौड़ी पकौड़ी मेवा मिष्ठान मनो पा गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा बड़े विचित्र होते हैं। एक महात्मा ऐसे करके समुद्र पी गए। आश्चर्य मत मानना, ऐसे करके पूरा समुद्र पी, समुद्र लोटा दो लोटा ले अगस्त जी महाराज। तो ये दुर्वासा जी महाराज हैं। बोले प्रभु अब वापस जाना चाहते हैं। तो बोले आए कैसे? यमुना जी बहुत बाड़े थी, प्रभु से पूछा कि कैसे जाऊं। तो उन्होंने कह दे कि यमुना जी से कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दे। तो मार्ग दे दिया। तो बोले जाके कह देना कि दुर्वासा ने जीवन में कभी दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो तो मार्ग दे दे। बोले गुरु चेला दोनों झूठे। मनो तो पुआ पकौड़ी खा गए, कह रहे दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो। गई यमुना रस रानी से कहा यमुना जी यदि दुर्वासा जी ने दूब के रस के सिवा मुख में कुछ न रखा हो तो मार्ग, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। ये तो सत्य बात हुई। प्रभु के पास गई, प्रभु ने कहा देखा संत महात्मा के दर्शन से कितना आह्लाद होता है, आप सब मुस्कुरा रहे। बोले उससे मुस्कुरा नहीं, हमें आश्चर्य हो रहा है आप और आपके गुरु जी की बातों से। आपने कहा अखंड बाल ब्रह्मचारी, तो प्रभु रास ईश्वर शादी तो होता है, तो प्रभु उसमें मुझे संशय हुआ। वो संशय की पुष्टि आपके गुरुदेव से हो गई। हम अपने हाथ से पुआ पकौड़ी सब पवारे, और उन्होंने कहा जीवन में दुर्वासा ने कभी दूब के रस के सिवा मुख में न रखा हो। प्रभु ऐसा झूठ तो हमारे सामने ही हो गया, पर यमुना जी से जब कहा तो मार्ग दे दिया तो सत्य भी हो गया। तो ये सत्य कैसे हो सकता है कि जिसको मैं पवा रही हूं? तब भगवान ने ही बताया जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित महात्मा है, ये खान पान प्रकृति का विषय है, शरीर प्रकृति का है, प्रकृति गुणानुगुण वर्तन्ते, प्रकृति के द्वारा वो महात्मा निर्लेप असंग रहता है। इसलिए उन्होंने कभी भक्षण नहीं किया तुम्हारे पदार्थ। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा हुआ खाते हुए पीते हुए चलते हुए भोगते हुए सूंघते हुए देखते हुए वो कुछ नहीं करता। कर्माणि सर्वसा प्रकृति गुणै क्रियमाणानि, पर ये अज्ञानी जन अहंकार से भरे होते हैं, देहाभिमान से, इसलिए ये कर्ता मानते हैं कि मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा, इसीलिए इनको भोगना पड़ता है। श्री भगवान कह रहे ज्ञानी जनों को चाहिए कि बड़े प्यार और दुलार से इनको सत्कर्म में लगाएं, असत्कर्म से हटाएं, तो सत्कर्म में लगने से इनका हृदय पवित्र होगा। भले कर्ता भाव सत्कर्म का करें, जब हृदय पवित्र होगा तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे का तह क्या है ये दिखाई देता है, ऐसे इनको बोध होने लगेगा। कर्ता भोक्ता भाव रहित होकर ये जीवन मुक्त हो जाएंगे।